हेलो दोस्तों, टैम्पा से सीधे मंडे नाइट रॉ के इस एपिसोड में जो भयंकर उथल पुथल मची है ना, आज हम उसी पूरे बवाल का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बड़ी दुश्मनियां, चैंपियनशिप की रेस और वो चौंकाने वाले धोखे जो इस शो का अहम हिस्सा रहे। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। आज के इस ब्रेकडाउन में हम मेनली 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले टैग टीम का हंगामा, फिर मिड कार्ड और लूचा का रोमांच, विमेंस डिवीजन के महामुकाबले और आखिर में ब्लड लाइन का वो उफान जिसने सब हिलाकर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैग टीम के हंगामे की और डिवीजन की उस मजबूत पकड़ की जो अब खतरे में लग रही है। यहां देखिए, एक तरफ है हमारे अड़ियल टैग टीम चैंपियंस ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल, साथ में उनके पावर हाउस पार्टनर ब्रॉन ब्रेकर यानी द विजन, और इनके ठीक सामने खड़े हैं बेहद अनुभवी स्ट्रीट प्रॉफिट्स और फैंस के एकदम चहेते जो हेनरी। ये मुकाबला सिर्फ एथलेटिक्स का नहीं था बॉस, ये साख और दबदबे की बहुत बड़ी लड़ाई बन चुका था। इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी की हताशा तो देखने लायक थी। उन्होंने लिटरली कहा, रुक जाओ, अगर मुझे वो गाना एक और बार सुनना पड़ा तो मुझे अपने कानों को काटना पड़ेगा। जो हेनरी के कैची एंट्रेंस म्यूजिक और उनके मोमेंटम ने थ्योरी को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि ये एक नॉर्मल मैच से एक बहुत ही गहरी पर्सनल दुश्मनी में बदल गया। और इस 6 मैन टैग मैच का जो अंत हुआ ना, वो तो एकदम अफरा तफरी वाला था। ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह से हावी थे। उन्होंने हेनरी को एक जबरदस्त स्पीयर भी जड़ दिया था। लग रहा था मैच खत्म, लेकिन तभी अचानक सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। बैकलैश इवेंट का बदला लेने के लिए रॉलिंस ने ऐसा भटकाव पैदा किया कि द विजन की पूरी रणनीति वहीं धरी रह गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सेथ रॉलिंस की ब्रॉन ब्रेकर के साथ ये दुश्मनी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या इसके चक्कर में ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को अपनी टैग टीम चैंपियनशिप गंवानी पड़ जाएगी? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले हफ्तों को बहुत ही ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं मिड कार्ड और लूचा के रोमांच की तरफ, जिसे हम द गोल्ड रश भी कह सकते हैं। अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की तस्वीर को ही देख लीजिए। ये इस वक्त पूरी तरह से उलझी हुई है। ताकतवर रूसेफ ने रेसलमेनिया की निराशा के बाद जबरदस्त वापसी की है और जे वॉन इवांस को बुरी तरह पीट दिया है। रूसेफ किसी भी तरह अपने 14 महीने के खराब दौर को खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंटा की नजरें पूरी तरह से चैंपियन ईथन पेज पर टिकी हुई हैं। हर कोई इस बेल्ट के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। और अगर इस सरहद पार की बात करें तो प्रतिष्ठित AAA मेगा चैंपियनशिप ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। सबके नापसंद डर्टी डूम को अपना ये गोल्ड बचाने के लिए लूचा चैलेंजर एल ओरिजिनल के खिलाफ एक बेहद ही कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। अब आप सोचेंगे, डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी चैंपियनशिप आखिर बचाई कैसे? भाई, उन्होंने अपनी वही पुरानी लेकिन एकदम सटीक अंडरहैंड तरकीबें अपनाई। पहले तो रेफरी का ध्यान भटकाया, फिर चुपके से एक चीप शॉट मारा और आखिर में अपना सिग्नेचर 619 और फ्रॉग स्प्लैश लगाकर बड़ी ही चालाकी से मैच निकाल ले गए। डोम ने आज तो खुद को बचा लिया, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने है ना। महीने के अंत में एक बड़ा ट्रिपल मीनिया इवेंट आ रहा है। क्या डर्टी डोम उस मास्क बनाम मास्क मैच के भारी दबाव और एक और टाइटल डिफेंस में टिक पाएंगे? ये देखना यकीनन काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए अब रुक करते हैं विमेंस डिवीजन के महामुकाबलों का, जहां हमें साफ तौर पर पीढ़ियों का टकराव देखने को मिल रहा है। लिव मॉर्गन का कॉन्फिडेंस तो इस वक्त 7वें आसमान पर है। उन्होंने वापसी करने वाली दिग्गज पेज और ब्रे बेला के मुंह पर बेबाकी से कह दिया, मैं अब तक की सबसे टैलेंटेड विमेंस वर्ल्ड चैंपियन हूं। आप लोग बस अतीत से चिपके रहने की कोशिश कर सकती हैं। पेज और ब्री की नजरें समर स्लैम में टैग टीम गोल्ड पर हैं, लेकिन लिव खुद को सबसे बेहतर साबित करने से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रही। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 बिल्कुल अलग शैलियों का एक बेहतरीन मैच देखने को मिला। एक तरफ थी जीनियस ऑफ द स्काई ईओ स्काई, जिनके पास तगड़ा अनुभव है और जिन्होंने हाल ही में ओस्का को मात दी है, और दूसरी तरफ उनके सामने थी बेहद फुर्तीली और एथलेटिक युवा स्टार सोल रूका। इस मैच में ईओ स्काई का वो तगड़ा अनुभव बहुत काम आया। उन्होंने रूका की उस विस्फोटक गति का बड़ी समझदारी से सामना किया। वो उनके खतरनाक सोल स्नैचर फिनिशर से भी बच निकली और फिर अपनी रिंग इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अचानक से एक क्रूसिफिक्स पिन लगाकर एकदम से जीत दर्ज कर ली और अपना मोमेंटम कायम रखा। तो अब रॉ रोस्टर पर एक और बड़ी बाधा को पार करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जीनियस ऑफ द स्काई के रास्ते में अगला कौन आएगा? उनका ये मोमेंटम इस वक्त शानदार है और वो किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही हैं।
और अब फाइनली आते हैं रात के सबसे बड़े और विस्फोटक हिस्से पर, ब्लड लाइन का उफान, या कहें तो एक परिवार का गृह युद्ध। रोमन रेंस ने जेकब फाटू को एक बहुत ही सीधी और सच कहूं तो खौफनाक चेतावनी दी। रोमन ने कहा, तुम्हें इसके बारे में समझदारी से काम लेना होगा जेकब, मुझे स्वीकार करो। रोमन ने स्पष्ट रूप से जेकब से खुद को एक्नॉलेज करने की मांग की ताकि परिवार में फिर से सब कुछ कंट्रोल में आ सके। और ये कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी, एक सख्त अल्टीमेटम था। इस टकराव की जो असली तस्वीर है ना, वो एकदम डरावनी है। एक तरफ ब्लड लाइन के वो स्थापित मेंबर्स हैं, रोमन और दोनों ऊसोस, जो चीजों को शांत करने और पुरानी व्यवस्था वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं जेकब फाटू, द समोअन वेयरवुल्फ, जो इस समय एक पूरी तरह से बेकाबू और विनाशकारी शक्ति बन चुके हैं। और फिर जो हुआ उसने सबको सुन्न कर दिया। एक एक सेकंड के साथ ये पारिवारिक तनाव एक भयंकर तबाही में बदलता चला गया। पहले रोमन की मांग, फिर ऊसोस का बीच बचाव करना, और फिर फाटू का पूरी तरह से अपना आपा खो देना। फाटू ने जे ऊसो पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि रेंस के उस कड़क सुपरमैन पंच का भी फाटू पर कोई खास असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने रोमन पर ही एक खौफनाक टॉन्गन डेथ ग्रिप लगा दी। फाटू के इस शैतानी हमले के बाद रोमन रेंस रिंग में पूरी तरह से टूटे हुए नजर आए, और ये दृश्य हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का सामना आखिरकार एक ऐसी ताकत से हो गया है जिसे हराना या रोकना मुमकिन ही नहीं है? आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। इस ब्रेकडाउन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।